एवरीवन। तो आज अपन उद्यमिता के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उद्यम पूंजी एवं आवश्यक प्रलेख, वेंचर कैपिटल एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। किसी भी संगठन के अंतर्गत जब एक उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करता है तो उसे पूंजी की आवश्यकता होती है और वह अपनी पूंजी एवं अपनी आवश्यक कुछ उसको प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको व्यवस्थित करता है और उसके आधार पर अपनी पूंजी के स्रोतों की जानकारी प्राप्त करते हुए पूंजी की व्यवस्था करता है और एक इस प्रकार का कैपिटल फंड बनाता है। तो उसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि उद्यम पूंजी और आवश्यक प्रलेख का क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से एक साहसी एक उद्यमी इस पूंजी को प्राप्त करता है। परंपरागत उद्योगों व्यवसायों को आसानी से परंपरागत वित्तीय स्रोतों से पूंजी प्राप्त हो जाती है, किंतु नए एवं आधुनिक उद्योगों व्यवसायों को परंपरागत वित्तीय स्रोतों से वित्त प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि नए एवं आधुनिक तथा नवाचार अपनाने वाले व्यवसायों उद्योगों में जोखिम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे उद्योगों व्यवसायों को स्थापित एवं संचालित करने वाले व्यक्ति भी प्राय जो तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा प्राप्त नई पीढ़ी के उद्यमी होते हैं, जिन्हें न तो व्यावसायिक अनुभव होता है और न उनके पास पिछली पीढ़ियों की व्यावसायिक कोई ख्याति या गुडविल ही होती है। उनके पास ज्ञान एवं आत्मविश्वास होता है। ऐसे में उद्यम पूंजीपति या उद्यम पूंजी कोष उनकी दीर्घकालीन पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए एक उद्यमी को इस प्रकार की उद्यम पूंजी को ज्ञात करना आवश्यक होता है और उसे यह पता करना होता है कि उसे कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। अब हम देखते हैं उद्यम पूंजी या साहस पूंजी का क्या अर्थ होता है, किसको हम उद्यम पूंजी के नाम से जानते हैं। सामान्य शब्दों में उद्यम पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जो नए एवं आधुनिक नवाचारी उपक्रमों में निवेश की जाती हैं तथा उद्यम पूंजीपति या उद्यम पूंजी कोष ऐसा निवेश केवल ब्याज कमाने हेतु नहीं करता है बल्कि पूंजी में अभिवृद्धि की नीयत से करता है। तो इस प्रकार से उद्यम पूंजी की हम कुछ डेफिनेशन देख सकते हैं। प्रोफेसर पांडे आदि लेखकों ने उद्यम पूंजी की एक व्यापक परिभाषा दी है। उनके अनुसार उद्यम पूंजी समता पूंजी, अर्ध समता पूंजी तथा कभी कभी ऋण के रूप में बिना शर्त अथवा सशर्त निवेश हैं जो किसी तकनीकी या पेशेवर योग्यता प्राप्त उद्यमी द्वारा प्रवर्तित नई अथवा बिना जांची परखी प्रौद्योगिकी वाले अथवा भारी जोखिम युक्त उपक्रम में किया जाता है। ऐसा उद्यम पूंजीपति या उद्यम पूंजी कोष उस उपक्रम के बहुत तीव्र गति से विकास की आशा रखता है या उस उपक्रम को प्रबंधकीय एवं व्यावसायिक कौशल उपलब्ध करता है, उस उपक्रम से मध्यावधि तथा दीर्घकालीन लाभ की आशा रखता है तथा निवेशित पूंजी की सुरक्षा हेतु किसी भी जमानत या गारंटी की आशा नहीं रखता है। भारतीय उद्यम पूंजी संघ के अनुसार उद्यम पूंजी तीव्र गति से विकास करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों का वित्त पोषण करने का साधन है। ऐसे वित्त की आवश्यकता कंपनी का विस्तार या विकास करने अथवा नए व्यवसाय को क्रय करने के लिए होती हैं। उद्यम पूंजी के माध्यम से उद्यम पूंजीगत धन के बदले कंपनी की पूंजी में से एक निर्धारित हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से डॉलिंगर के शब्दों में अगर हम देखें तो उद्यम पूंजी बाह्य पूंजी है जो निवेशकों के पेशेवर ढंग से प्रबंधित कोष से प्राप्त होती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार उद्यम पूंजी वह पूंजी है जो पेशेवर लोगों की फर्मों द्वारा उन कंपनियों में प्रबंधकीय भागीदारी के साथ निवेश की जाती हैं जो तीव्र गति से विकास एवं परिवर्तन कर रही हैं तथा जिनमें विकास की उच्च क्षमता भी होती हैं।
तो इस तरह से इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम संक्षेप में देखें तो उद्यमी पूंजी वह दीर्घकालीन पूंजी है जो आधुनिक नवाचारी एवं तीव्र गति से विकास करने वाले उद्यमों में पेशेवर उद्यम पूंजीपतियों द्वारा उन उपक्रमों में लगाई जाती हैं जिनमें विकास की भरपूर संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये उल्लेखनीय है कि उद्यम पूंजी उपक्रम की प्रारंभिक अवस्थाओं से लेकर उसके विकास, विस्तार या नए व्यवसाय के क्रय करने हेतु भी प्रदान की जाती हैं। यह पूंजी केवल नवीन या नवाचारी उद्योगों को प्रदान की जाती है, यानी जो नए उद्यम डालने वाले उद्यमी हैं उन्हीं नए उद्यमों के अंतर्गत यह पूंजी दी जाती है। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी, टूरिज्म, मनोरंजन, विशालकाय फुटकर व्यापार या ऐसे ही अन्य ज्ञान आधारित उपक्रमों की स्थापना एवं संचालन करने वाली कंपनियों को प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से अधिक स्पष्टता को अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि उद्यम पूंजी वह दीर्घकालीन पूंजी है जो पेशेवर पूंजीपतियों, उद्यम पूंजी कोषों द्वारा प्रदान की जाती है। यह पूंजी प्रबंधकीय कौशल के साथ प्रदान की जाती है और यह पूंजी नवीन, आधुनिक एवं युवा, तीव्र गति से विकास करने वाले एवं भविष्य में तीव्र विकास की क्षमता वाले उपक्रमों को प्रदान की जाती हैं, जिनके बारे में यह विश्वास होता है कि ये उद्यमी या ये उद्यम तीव्र गति से आगे विकास करेंगे और अधिक अपने उद्योगों के अंतर्गत सुधार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यह पूंजी ज्ञान आधारित उपक्रमों या कंपनियों को प्रदान की जाती हैं। यह पूंजी उन उपक्रमों, कंपनियों को प्रदान की जाती हैं जो नई एवं अपरीक्षित यानी न्यू एंड अनट्राइड और अनअप्रूव्ड नवाचारों, प्रौद्योगिकों को अपनाते हैं या अपनाने हेतु नई इकाई की स्थापना करते हैं। ऐसी पूंजी समता पूंजी या अर्ध समता पूंजी के रूप में प्रदान की जाती है। यह पूंजी पेशेवर पूंजीपति या उनकी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल जो पूंजीपति हैं या उनकी इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। ऐसे पूंजी कोष ब्याज की अपेक्षा पूंजी अभिवृद्धि की नीयत से पूंजी प्रदान कराते हैं और ऐसी पूंजी सामान्य अनुबंध के अधीन बिना किसी समानांतर प्रतिभूति के प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से एक किसी भी उपक्रम के अंतर्गत पूंजी जो एक उद्यमी को या एक जो नए उद्यमी हैं या साहसी हैं उन्हें इस प्रकार से पूंजी जब जुटाई जाती हैं या उन्हें पूंजी कलेक्ट करनी होती हैं तो इसी को हम साहस पूंजी या उद्यम पूंजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ विशेषता इसकी जो अपन ने परिभाषाएं देखी, इसकी जो आवश्यकता को देखा, तो उस आधार पर हम उद्यम पूंजी की कुछ विशेषताएं या इसकी प्रकृति को देख सकते हैं। इसका अध्ययन अपन अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।